कली बॉयकॉट आदि पुरुष ट्रेंड हो रहा है। आदि पुरुष अब वो कमर का दर्द बन चुका है मेकर्स के लिए, जो बैठे तो दर्द होता है और न बैठे तो भी दर्द होता है। मुकेश खन्ना जी के साफ शब्दों में कहें तो उनका भी कहना है कि सारी क्रिएटिव फ्रीडम एक ही तरफ क्यों दिखानी, दूसरी तरफ भी झांक कर देख लीजिए। वही अरुण गोविल जी ने भी इस पे कमेंट किया है, कहा है रामायण महाभारत श्रीमद् भगवत गीता जैसे हमारी ग्रंथ हमारी संस्कृति और धर्म की नींव है। न तो नींव को हिलाया जा सकता है और न ही बदला जा सकता है। क्रिएटिविटी के नाम पर हमारी संस्कृति अथवा हमारे धर्म का मजाक न बनाया जाए। अब इतने लेजेंड्स को बोलना पड़ रहा है तो हमने भी सोचा क्यों ना 3 पॉइंट्स पर बात करें कि आखिर लोग इसको बॉयकॉट क्यों करना चाह रहे हैं या कई लोग इस पर क्यों भड़के हुए हैं। और आप भी कमेंट करके हमें बताना कि बॉयकॉट वाले पॉइंट पर आपकी क्या राय है। पहला पॉइंट ये है प्रेजेंटेशन। देखो दोस्त, रामायण महाभारत वेद उपनिषद जैसे हमारे महान टेक्स्ट को अडॉप्ट करते टाइम सबसे पहले तो आपको उसको प्रेजेंट करने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे पूरे देश की आस्था जुड़ी हुई है। अटल जी ने कहा था कि ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है और इसका कंकड़ कंकड़ शंकर है। उस देश के अंदर जब आप देश की सबसे बड़ी आइडेंटिटी के ऊपर कुछ दिखाते हैं तो सोर्स मटेरियल के साथ सावधानी बरतनी पड़ेगी ना बाबा। रावण जैसा भी था, उसके ज्ञान पर ऋषि मुनियों ने भी संदेह नहीं किया। विलेन ही सही, लेकिन विलेन के भी कुछ साइड्स तो आप दिखाएंगे ही ना। यहाँ न सिर पर मुकुट है, न वो लुक, न पुष्पक विमान, बस वही 10 सरों वाली हंसी। सैम बिलीव्स, जी हाँ, रामायण पर इस देश का विश्वास इतना है कि धरती पर आने से लेकर धरती से जाने तक राम का नाम हमेशा साथ रहता है। ऐसे में जब हमने उनके रोल में प्रभास को इतना एनिमेटेड देखा तो बहुत सारे लोगों का मन खट्टा हो गया। हमारे पेरेंट्स से लेकर हम तक और हमारे बच्चों तक सबके लिए हनुमान जी का स्क्रीन प्रेजेंस मतलब दारा सिंह जी की वो तस्वीर, यहाँ आपने कुछ और ही खिचड़ी पका दी। तीसरा पॉइंट है क्रिएटिव चॉइस या क्रिएटिव फ्रीडम लेने का जो ये तरीका है। सबसे बड़ा डिबेट तो भैया क्रिएटिविटी पर ही है। जिसकी भी चॉइस है दोस्तों, मजा नहीं आया। मैं एक बार फिर से यूगो साको की रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा का एग्जांपल दूंगा, जिसमें एक विदेशी होने के बाद भी स्टोरी के एसेंस को जिंदा रखने का पूरा प्रयास किया गया है। वो ईमानदारी उसमें दिखाई देती है, जबकि वो 90s में आई थी। टीवी सीरियल्स में ही देख लो, जिसकी ऑडियंस बहुत बड़ी है, वहां भी क्रिएटिव लिबर्टी ली गई है, लेकिन लंका को ऐसे वैम्पायर हाउस जैसा तो नहीं दिखाया गया। यही लोगों के गुस्से का मेन कारण है।